कैसे एक लड़का और एक लड़की सुनसान जगह में अपनी हवस मिटा रहे थे, लेकिन तभी कोई पीछे से उनकी वीडियो बना रहा था। कैसे एक लड़के ने 20 से भी ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया। उससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तमिलनाडु चेन्नई अन्ना यूनिवर्सिटी, जहां एक 19 साल की फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कि वहीं हॉस्टल में रहती थी और अपनी पढ़ाई करा करती थी, और उसी के साथ साथ बॉयज हॉस्टल में उसका बॉयफ्रेंड भी रहता था। वो दोनों वही अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 23 दिसंबर 2024 लगभग शाम के 8 बजे वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करते हैं। स्टार्टिंग में तो वो दोनों नॉर्मल बात कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका प्लान बनता है कि वो आज रात में कहीं पर बाहर मिलेंगे। तभी उसका बॉयफ्रेंड ये बताता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, जस्ट उसके पीछे एक बिल्डिंग है जहाँ पर रात के वक्त कोई नहीं आता, यानी कि पूरा सुनसान इलाका। अब लगभग 9 बज चुके थे। वो दोनों उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वो बिल्डिंग देखने से तो पूरी सुनसान लग रही थी। स्टार्टिंग में वो दोनों वहां पर बैठ करके बात कर रहे थे। तभी वो ये देखते हैं कि वहां पर पूरा अंधेरा है, वहां पर कोई और इंसान नहीं है। अब वो दोनों अपनी भूख मिटाना शुरू करते हैं। वो दोनों जैसे ही इंटीमेट होना शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हकीकत में वहां पर एक आदमी था जो उन दोनों को छुप करके देख रहा था और उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। और वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि उनकी ही अन्ना यूनिवर्सिटी के सामने बिरयानी का ठेला लगाने वाला 37 इयर्स का गन्ना नशेकरण था। वो अक्सर ये सुनसान बिल्डिंग में आया करता था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर लड़का लड़की अपनी प्यास बुझाने आया करते हैं, और वो अक्सर उन्हें रात के वक्त चुपचाप बैठ करके देखा करता था। लेकिन जैसे ही वो दोनों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट शांत होते हैं, तो ये अपनी वीडियो बनाना बंद करता है और उनके पास जा करके उनसे मारपीट करने लगता है। ये उनसे मारपीट करते करते उन्हें धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हारी सारी वीडियोस को वायरल कर दूंगा। तभी वो उस लड़की का हाथ पकड़ता है और वो लड़के को मारते मारते वहां पर से भगा देता है। अब वहां पर वो 19 साल की लड़की और गन्ना नशेकरण था। वो धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश करता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो गन्ना नशेकरण से बचने की कोशिश तो करती है, लेकिन कहां वो 19 साल की और कहां वो 37 साल का। वो अपना पूरा दम भी लगा देती तो भी वो उसके सामने कमजोर पड़ जाती। लगभग वो 2 से 3 घंटे तक उसके साथ वही करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। उसके बाद वो उसे मारता है और उससे उसका फोन नंबर ले लेता है और उसे ये कहता है कि जब भी मैं तुम्हें फोन लगाऊं तो तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा, और अगर तुमने ये चीज किसी और को बताई या फिर पुलिस को बताई तो मैं तुम्हारी सारी वीडियोस को वायरल कर दूंगा। और ये सब कुछ करने और कहने के बाद वो वहाँ पर से चला जाता है। वो 19 साल की अकेली लड़की रात के 12 बजे वहां पर से अपने रूम में आती है। रूम में आने के बाद वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन वो जैसे तैसे हिम्मत करती है और पुलिस को कॉल करती है। पुलिस को कॉल करने के बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ पुलिस को बताती है। लेकिन जहां पर पुलिस को मदद करनी चाहिए थी, पुलिस एफआईआर तो लिखती है, लेकिन एफआईआर में उसी को दोषी बना देती है, और इसी की वजह से गन्ना नशेकरण के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अब वो लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो ये सारी चीजों को सोशल मीडिया पे लेकर के आती है और मदद मांगने की कोशिश करती है। देखते ही देखते ये मामला काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाता है और यहाँ पर लोग गन्ना नशेकरण के खिलाफ पुलिस से एक्शन की डिमांड करते हैं, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और वो गन्ना नशेकरण को 27 दिसंबर 2024 को अरेस्ट कर लेती है। अब अरेस्ट करने के बाद उससे हार्ड इंटरोगेशन किया जाता है। जिस हार्ड इंटरोगेशन में वो ये चीज कबूल तो कर लेता है कि हाँ उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन जब पुलिस उसका फोन चेक करती है तो पुलिस भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि पुलिस को उसके फोन से लगभग 20 से भी ज्यादा ऐसी ही वीडियोस मिली थी, जिससे ये चीज तो साफ साफ प्रूफ हो चुकी थी कि ये आदमी ने 20 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ सेम यही चीजें करी है। और जब पुलिस इसके ऊपर और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि इसके ऊपर पहले से ही 15 से भी ज्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड है। अब जैसे ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो जो कोर्ट रहती है वो यहाँ पर सबसे पहले पुलिस को फटकार लगाती है कि आपने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया, और उसी के साथ साथ गन्ना नशेकरण को सजा भी सुनाती है। नाउ वेल, अब आपने इस कहानी से क्या सीखा और आपकी क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।